हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द वे बैक 2020 फिल्म की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ये है जैक कनिंघम, जो कि एक कंस्ट्रक्शन आयरन वर्कर है। अपने बेटे को बीमारी में खोने के बाद अपनी पत्नी एंजेला से अलग होने के दुख में जैक ने खुद को शराब के नशे में इतना डुबा दिया है कि वो काम के वक्त में भी ड्रिंक करता हुआ नजर आ रहा है। वो काम से शॉपिंग पर निकला है और उसकी लिफ्ट में भी शराब की ढेरों बोतल्स हैं। वो अपनी फैमिली से थैंक्स गिविंग की पार्टी में मिलने जा रहा है और अपनी मॉम, अपनी बहन और उसके हस्बैंड और बच्चों को सबको बहुत ही गर्मजोशी से ट्रीट कर रहा है। उसके भांजे भांजी से बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। वो उनके साथ मस्ती कर रहा है और उनकी फैमिली उनके लिए परेशान रहती है। और बहन का कंसर्न भी जैक ही है, जिससे बारे में वो उससे बातें करते उसकी एक्स वाइफ एंजेला और बेटे के बारे में भी बात करते हैं, जिससे उनकी आपस में बहस हो जाती है। दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि अगले दिन जैक को उसके कैथोलिक हाई स्कूल बिशप हेस से फादर डिवाइन का फोन वॉइस मैसेज मिल रहा है, जो उनसे मिलने की इच्छा जता रहे हैं। इसीलिए जैक उनसे मिलने पहुंच गया है और वेट कर रहा है। उनसे मिलने पर वो उससे बास्केटबॉल टीम को ट्रेन करने और उसका नया कोच तलाश करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि पिछले कोच को दिल का दौरा पड़ चुका है। इसीलिए वो उसकी जगह एक नया कोच चाहते हैं। अब उनकी ऑफर को एक्सेप्ट करते ही जैक अगले दिन स्कूल पहुंच गया है, जहां वो असिस्टेंट कोच और अलजेब्रा टीचर डेन से मिलता है। जहां जैक को पता चल रहा है कि जब वो स्टूडेंट था उस वक्त बास्केटबॉल टीम अच्छा खेल चुकी है और प्ले ऑफ तक जा चुकी है, पर उसके बाद से ही स्कूल प्ले ऑफ में भी नहीं पहुंच सका। स्कूल में स्पोर्ट की हालत इतनी खराब है कि स्कूल अपना ये लैंड अब बेचना चाहता है और उससे पहले ये उनका लास्ट ट्राई है इस लैंड को बचाने का। वो जैक को बास्केटबॉल टीम के मेंबर्स के बारे में बता रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट इसमें अब काफी कम हो चुका है और इतने लोगों में से कुछ ही हैं जो कि बढ़िया खेलते हैं। वो उसे टीम मेंबर्स के नाम बता रहा है। ये सैम है, जो कि इस टीम का कैप्टन है और बहुत ही डेडिकेटेड भी है। ये बॉबी है, जो कि इस टीम को जिताने की पूरी काबिलियत रखता है। ये रेनॉल्ड है, जो कि अपने रेस की वजह से गेम में अच्छा से अच्छा करके सबको प्राउड करने की कोशिश करता है। ये ब्रेंडन है, जो इस टीम का बेस्ट प्लेयर है, पर ये बहुत ही कम बातें करता है। ये है कैनी, जो कि 3 पॉइंटर शॉट्स लेता है। ये मार्कस है, जो कि सेंटर लीड करता है। वो पूरी टीम को उनके लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस के बारे में बताते हुए इस साल बेहतर करने की बात कह रहे हैं। वो अगले मैच के लिए रेडी होकर अपनी टीम के साथ आ गया है, पर उसकी टीम पूरी तरह हार चुकी है, जिसका असर ये है कि शाम को जैक फिर से बार में पी रहा है और उसकी खुद से घर आने की हालत नहीं है, जिसे देखते हुए उसके दोस्त उसे उसके घर पर छोड़ रहे हैं। दोस्तों, एक दिन जैक को एंजेला का वॉइस मेल मिलता है, जहां वो उससे मिलने की इच्छा जताती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। जहां एंजेला उसके लिए खुश है और उसे बताती है कि जो कुछ भी हुआ उससे मूव ऑन करके वो एक रिलेशनशिप में आ गई है। वो उसे डेविड के बर्थडे पार्टी के लिए साथ चलने को कहती है। यहाँ उसे पता चल रहा है कि उनके बेटे माइकल की कैंसर से डेथ हो गई है और डेविड और माइकल की मुलाकात हॉस्पिटल में हुई है। उनका बेटा नहीं रहा, पर डेविड अब बेहतर है और उसके पेरेंट्स ने उसे इनवाइट किया है। दुखी जैक फिर से बार में बैठा पी रहा है, जिसके बाद वो सब अगले मैच में दिखाई देते हैं,
जहां सामने वाली टीम का कोच मजाक में उसके स्टूडेंट्स और उसे उनके परफॉर्मेंस के लिए ताना मार रहा है, जिस वजह से जैक अपनी टीम को अच्छा परफॉर्म करने के लिए इंस्पायरिंग बातें कर रहा है। उसकी टीम फिर से हार गई है, पर इस बार उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है, जिस वजह से उसके स्कूल के मेंबर्स जैक को समझाते हैं कि उसमें वो काबिलियत है कि टीम उसकी बात सुनेगी, इसीलिए वो इस पर ध्यान दे। डैन भी जैक को समझा रहा है और कहता है कि उसे थोड़ा प्रोफेशनल बिहेव करना चाहिए, क्योंकि ऑफिस से मिलने वाले अल्कोहल बॉटल्स हर बार नहीं छिपाए जा सकेंगे। दोस्तों आगे देखते हैं कि इन सब बातों से जैक बहुत ही शर्मिंदा हो चुका है और अपने आप को सुधारने की बात कर रहा है, और आज खुद पे कंट्रोल करके अगले दिन स्कूल में सबके लिए एक स्ट्रॉन्ग गेमिंग स्ट्रेटजी बना रहा है, जहां मार्कस के लेट आने पर उसे अगले गेम के लिए बाहर रखा जा रहा है, जिसे सुनकर वो बड़बड़ाते हुए गुस्से से बाहर जा रहा है। पर अगले ही मैच में वो सब जैक की स्ट्रेटजी और बातों की वजह से जीत जाते हैं, जिस वजह से सभी स्टूडेंट्स बहुत ही खुश हैं। एक दिन रास्ते में उसे ब्रेंडन नजर आता है, तो वो उसे लिफ्ट देते हुए उससे बात करने की कोशिश करता है, जहां पहली बार ब्रेंडन उसके सामने अपनी परेशानी रख रहा है कि उसकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है, इसीलिए उसके पिता कभी भी उसे इस गेम के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं। इसीलिए वो बहुत ही मेहनत करता है ताकि शायद वो कोई मैच जीत सके और अपने पिता के सामने अपने आप को प्रूव कर सके, जिस पर जैक उसे इंस्पायर करते हुए समझाता है कि तुम अपने काम में बेहतर करके इसे दूर कर सकते हो। अगले दिन मार्कस उससे टीम में वापस आने और सबके साथ खेलने देने के लिए कहने आया है, पर उसका टोन फिर से ऐसा है कि जैक उसे मना कर रहा है। लेकिन इस बार मार्कस अपनी गलतियां सुधारने और टीम के लिए अच्छा करने और अपनी अकड़ दूर करने की बात कहकर आखिरकार उसे मना ही लेता है और टीम में वापस आ चुका है। दोस्तों शुरुआत में जैक के स्ट्रिक्ट रूल्स और रवैये से परेशान होकर स्टूडेंट्स अब अपने आप को गेम में बेटर होते देखकर जैक की बहुत ही रिस्पेक्ट करने लगे हैं, और उसकी बात सुनकर अब उसकी टीम एक के बाद एक मैचेस जीतने लगी है, जिससे सारे टीम मेंबर्स बहुत ही खुश हैं। और ये देखकर जैक भी बहुत खुश है और जैक उनके साथ और भी अच्छे से जुड़ने लगा है। उसका शराब पीना कम हो चुका है और अब वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के अलावा गेम में और बेहतर करने की स्ट्रेटजी पर काम करता रहता है। उसका रिश्ता एंजेला के साथ और भी बेहतर हो चुका है। जैक और एंजेला अपने दोस्त मिगुएल के बेटे डेविड के जन्मदिन की पार्टी में एक साथ मिल रहे हैं, एक साथ शामिल हो रहे हैं, जहां वो अपने बेटे को बहुत ही मिस कर रहे हैं, इसीलिए उसकी कब्र पर उससे मिलने आए हैं। जन्मदिन की पार्टी और अपने बेटे की यादों से अफेक्टेड होकर जैक एक गेम में कॉल का रूल्ड आउट कर रहा है, जिसका रिजल्ट ये है कि उसे बाहर निकाला जा रहा है, और उसके इस बिहेवियर की वजह से उसकी टीम अब ये मैच हार गई है, जिससे उसकी फैमिली जो स्टूडेंट्स में मैच देखने आई थी बहुत ही निराश हो रही है। खास तौर से उसका भांजा जो कि शुरू में उसके गेम्स फॉलो कर रहा था और उसे देखने आया है, यहाँ वो फिर से ब्रेंडन को लिफ्ट दे रहा है, जो कि अब एक कैप्टन है। यहाँ वो उससे अपनी गलती की माफी मांगने के साथ ही ये बताता है कि उसके पिता सिर्फ उसकी बास्केटबॉल टैलेंट की वजह से उस पर ध्यान देते हैं, जिस वजह से मैंने बास्केटबॉल प्रोग्राम के लिए मुझे मिलने वाली
कैंसस यूनिवर्सिटी की फुल एथलेटिक स्कॉलरशिप तक ठुकरा दी है और तब से वो नहीं खेला है। वो उसके पिता से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है, जिनका इस गेम को लेकर बहुत ही नेगेटिव रवैया है। दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि टीम के इस सीजन का फाइनल रीमैच गेम टीम मेमोरियल के साथ है, जो कि अपने गेम में बेस्ट है और अभी की टॉप रैंक्ड टीम है। इसीलिए सब बहुत ही नर्वस हैं और मैच के दिन सब प्लेऑफ में जाने के लिए अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतरीन गेम्स, बास्केट्स, कॉल आउट और कोचेस के अपनी अपनी टीम को चार्ज्ड अप करने के लिए कहे जा रही बातों के बीच दोनों टीम्स एक टाइम लिमिट में अपने आप को आगे रखने की कोशिश कर रही है। जहां बिशप हेज की शुरुआत धीमी है, पर वो स्लो एंड स्टेडी खेलते हुए नेल बाइटिंग मोमेंट के साथ अपनी टीम को जिताने में कामयाब हो चुके हैं, जिसके साथ ही आखिरकार बिशप हेज ने प्लेऑफ में जगह बना ही ली है। सब बहुत ही ज्यादा खुश और एक्साइटेड हैं। ये सब के लिए एक रिमार्केबल जीत है, जिसे सेलिब्रेट करने के बाद आज काफी वक्त के बाद जैक खुशी और सुकून से अपने बिस्तर पर है, जहां अगले दिन उसे एंजेला का फोन आता है, जो कि उसे बताती है कि डेविड को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां पहुंचकर जब वो लोग सुनते हैं कि डेविड का कैंसर वापस आ चुका है, जिसकी वजह से उसे फीवर आने लगा है और अब हॉस्पिटल में उसकी सडन डेथ भी हो गई है, तो जैक उनका दुख देखकर परेशान हो जाता है। वो अस्पताल छोड़कर बाहर निकल रहा है और अपना दुख कम करने के लिए फिर से शराब का सहारा ले रहा है। साथियों, अगली सुबह हम देखते हैं कि जैक प्रैक्टिस पर देरी से आ रहा है और नशे में धुत होकर प्रैक्टिस करा रहा है। इसीलिए डैन ने इस बार फादर डिवाइन को इन्फॉर्म कर दिया है, जो जैक को ये कहकर नौकरी से निकाल देते हैं कि वो अपनी इस टीम के लिए उस पर भरोसा नहीं कर सकते। जैक अपनी ओर से उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है, पर उसकी हालत देखकर कोई उसे दूसरा मौका नहीं देना चाहता। इससे जैक की स्थिति और भी बदतर हो चुकी है और वो फिर से खुद को शराब के नशे में डुबा रहा है। और ऐसे ही एक रात बार में मिली एक लड़की के साथ नशे में धुत होकर गाड़ी चलाते समय जैक ने एक खड़ी कार को हिट कर दिया है। वो लड़की तो उसी एरिया में रहती है, जो उसे ये सेटल करके बैक डोर से अपने घर के अंदर आने की बात कहकर वहां से भाग रही है, जिसके पीछे जाने की कोशिश में जैक गलत घर में घुस रहा है और वहां रहने वाले से उसका सामना होता है। पुलिस के आने से पहले ही जैक वहां से निकलने की भी कोशिश करता है, लेकिन हाथापाई में वो सीढ़ियों से नीचे गिर चुका है और बेहोश हो गया है। साथियों, आगे देखते हैं कि अस्पताल में जागने पर जैक की मुलाकात उसकी बहन से होती है, जो उससे कह रही है कि उसे शराब की लत छोड़ने के लिए थेरेपी की मदद लेनी चाहिए, वरना ऐसे करते करते एक दिन खुद ही वो अपने आप को मार लेगा और उसके पीछे सबको दुखी करके चला जाएगा। उसकी बात सुनकर वो अपनी गलतियां रियलाइज करता हुआ रिहेबिलिटेशन सेंटर में थेरेपी ज्वाइन कर रहा है, जो उसकी ये लत छुड़ाने और उसके बेटे की यादों से बाहर आने में उसकी मदद कर रहे हैं। साथियों, वो भी अपने बेटे की मौत के बारे में खुलकर बात करना शुरू कर रहा है, जिससे उसका मन भी हल्का हो जाता है। वो एंजेला से मिलकर अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांग रहा है। वो अब ठीक तो हो चुका है और रिहैब से वापस आकर सबसे मिल भी रहा है। उधर उसकी टीम अपना पहला प्लेऑफ गेम खेलने निकली है, जहां उन्हें सब सपोर्ट कर रहे हैं और वो ये गेम जीतने के बाद इस सब का सारा क्रेडिट
जैक को दे रहे हैं। इसी बीच एक आउटडोर कोर्ट में वो बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा है। और साथियों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलती है अगली बार एक नई सच्ची अच्छी मनोरंजक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।